अब जो होगा सो होगा, मैं लोमड़ी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हम लोग लोमड़ी को मारेंगे। हम दोनों चाहेंगे तो लोमड़ी को मार भी सकता हूँ। एक जंगल के किनारे एक नदी थी। जिसी नदी का किनारे एक बतख रहती थी। बतख बहुत चिंतित रहती थी क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। बतख उसी नदी में और नदी का किनारे घूम घूम के अपना भोजन जुटाती थी और ऊपर वाला को याद करती थी। एक दिन ऊपर वाला का मेहरबानी से बतख एक अंडा देती है और अंडा के पास खड़ी होके वो अपना खुशियाँ मनाती रहती है। बतख से थोड़ी दूरी पे एक झोपड़ा में एक बकरी रहती थी, जो बतख का आनंद का महल देखकर धीरे धीरे बतख का घर में आके पहुंचती है और बतख को बोलती है, अरे क्या बात है बतख बहन, हर रोज तो तुम बहुत दुखी दिखती हो, आज इतना खुश क्यों हो? आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है दीदी, क्योंकि मेरा अंडा हुआ है। कुछ दिन में बच्चा भी होगा। अंडा भी बहुत खूबसूरत है। मुझे तो लगता है मेरा बच्चा भी बहुत खूबसूरत ही होगा, इसीलिए मैं आनंद मना रहा हूँ। अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हारा अंडा तो बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब इसमें से जो बच्चा होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। लेकिन इसी अंडा को ऐसे खुले में मत रखो, खराब हो जाएगा। किसी भी गद्दीदार सामान लेके आओ और उसका ऊपर इसको रखो। अरे हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं अभी जा रहा हूँ, एक गद्दीदार पंछी का घोंसला लेके आऊंगी और उसका ऊपर ये अंडा को रख दूंगी। बतख अपना गद्दीदार घोंसला का तलाश में जंगल में जाती है। कुछ देर के बाद बतख एक घोंसला लेकर आती है और अपना अंडा को घोंसले का ऊपर रख देती है। उसी जंगल में एक दुष्ट लोमड़ी भी रहा करता था, जो दूसरा का अंडा चुरा कर खाने में एकदम माहिर था। घूमते घूमते दुष्ट लोमड़ी बतख का घोंसले का पास जाके पहुंचता है। अरे वाह, मेरा जंगल में बतख का अंडा, वो भी बहुत खूबसूरत अंडा। खाने में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी जाके खाने का कोशिश करेंगे तो बतख हमको ठोकर मार मार के लुटिया देगा। इससे अच्छा एक काम करता हूँ, जब बतख कोई काम के लिए जंगल में जाएगा तब आके इसका अंडा खा जाऊंगा। कुछ ही देर में बकरी बतख के पास आता है, बतख अपना अंडा कैसे रखा है ये देखने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप ये अंडा से जल्दी जल्दी बच्चा हो जाएगा, लेकिन तुम अभी खाना का बंदोबस्त करके रखो। जब तुम्हारा अंडा से बच्चा निकलेगा, तुम छोटा बच्चा को छोड़ के जंगल में खाना खाने के लिए नहीं जा सकते हो। बात तो आपने सही बोला है दीदी। मैं अभी जा रहा हूँ खाना की तलाश में, और कुछ मछली बचली होगा तो उसको स्टॉक में रख लेंगे। जैसे ही बतख अपना और अपना बच्चों के लिए खाना मौजूद करने का इरादा से इधर से निकल जाती है, तब तक उसी घोंसले में लोमड़ी आके हाजिर हो जाता है। लोमड़ी बतख का अंडा खा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद जल्दबाजी में बतख अपना घोंसले तक आके पहुँचती है और देखती है कि उसका अंडा कोई खा के चला गया है। बतख जोर जोर से रोती है और चिल्लाती है। उसका चिल्लाहट सुन के बकरी उसका घोंसले में आके पहुँच जाती है। क्या हुआ बतख बहन, काहे रो रही हो तुम? मत पूछो बकरी बहन, मेरा तो सर्वनाश हो गया। मेरा अंडा वो बदमाश सियार खा के चला गया। अच्छा ठीक है, रो मत बहन, रो मत। ऊपर वाला चाहेंगे तो इस बार तुम्हारा एक ही साथ दो दो अंडा होंगे। अब जो होगा सो होगा, मैं लोमड़ी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हम लोग लोमड़ी को मारेंगे। हम दोनों चाहेंगे तो लोमड़ी को मार भी सकता हूँ, लेकिन उसको पकड़ेंगे कैसे? इसीलिए हम लोग को ठंडा दिमाग से कोई भी प्लान सोचना पड़ेगा। लेकिन वो प्लान है क्या? अंडा जैसा दिखने वाला कोई भी एक पत्थर लेके आओ और उसका ऊपर लाल मिर्ची पाउडर डाल दो। फिर सियार आके अंडा सोच के उसको खा लेगा। फिर खाने के बाद उसको प्यास लगेगा। प्यास बुझाने के लिए वो नदी में पानी पीने के लिए जाएगा और वहीं पे मगरमच्छ उसको पकड़ के खा लेगा।
प्लान के मुताबिक बतख एक सफ़ेद पत्थर पे मिर्ची पाउडर डाल के घोंसले में रख कर चला जाता है और सियार आके उसको खा लेता है। जैसे ही लोमड़ी का मुंह जलने लगता है वो वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। मुंह का जलन मिटाने के लिए लोमड़ी दौड़ दौड़ के एक नदी में पानी पीने के लिए जाता है जहाँ पे एक मगरमच्छ रहता था। जैसे ही लोमड़ी पानी पीने के लिए झुका, मगरमच्छ उसको सीधा निकल गया।